हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अदिति रिएक्ट 02। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। सो बिना टाइम वेस्ट के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। डिटेल में हम बात करते हैं। जितना उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दीजिएगा। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो आज की वीडियो में फिर से मैं डांसर दीदी के ऊपर में बात करने वाली हूँ। सो बहुत सारे लोग जो है मेरी बातों से सहमत होते हैं। और देखो, मैं जो भी मैं बात बोलती हूँ ना, उसमें मैं हवाबाजी में बात नहीं करती हूँ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैं ऑडियंस की बात को रखती हूँ और अपनी ओपिनियन, अपनी थॉट यहाँ पे प्रकट करती हूँ और पब्लिक की बात को पब्लिक के सामने रखती हूँ। ठीक है, क्योंकि पब्लिक जो है एक उम्मीद के साथ मेरे सामने कमेंट करती है। और हाँ, मैं तो पब्लिक की बात को रखूंगी, मुझे वो बात जितना भी कड़वी हो, कुछ भी हो। यहाँ पे मुझे किसी ने बोला है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, कभी कुछ भी बोलते हो, कभी कुछ। जी बिल्कुल भी नहीं। मेरा रिएक्शन चैनल है, शर्म क्या बात का? ठीक है, शर्म किस बात का भाई? मैं भरपूर तरीके से कपड़ा पहन रखी हूँ और सामने वाले पर्सन को जो दिखता है वो बोलती है। और जो लोग कमेंट करते हैं वो उसके ऊपर मैं अपनी प्रतिक्रिया रखती हूँ। तो बिल्कुल भी मुझे शर्म नहीं आता है। ठीक है, उसके बाद जो मतलब डांसर दीदी का मैं घर के बारे में बात करी थी। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला है कि बहुत सारे लोग मेरे चैनल पे कमेंट करते हैं और बस मेरे नज़र में आना चाहिए वो कमेंट को। ठीक है, उसके बाद वो कमेंट डिलीट होता है, क्या होता है मुझे नहीं मतलब है। ठीक है, मेरे नज़र में आ गया आ गया, उसके बाद वो अपनी कमेंट को वापस लेती हैं, डिलीट करती है, नहीं करती है, वो उनकी बात होता है। ठीक है, वो अपना चीज़ें दिखाती हैं कि वो कमेंट को अपना रखती हैं कि नहीं रखती। तो मैंने घर के ऊपर बात करी थी कि क्योंकि पब्लिक मुझसे बोली थी। ठीक है, तो घर का जो होम टूर हुआ था उसी के ऊपर मैं बात करी थी, जिसमें उसके बाद वो उनका एक वीडियो आता है जिसमें वो बोलती हैं कि भाई हमने डांसर दीदी की मम्मी से होम टूर करवाने से पहले हमने परमिशन लिया था। ठीक है, हमने पूछा था। डांसर दीदी की मम्मी जो है बोले कि ठीक है भाई, करवा दो, करवाओ, इस तरीके की बातें बोली। ठीक है, मैं क्या करती हूँ नहीं करती हूँ बिहाइंड द सीन डांसर दीदी के लिए, वो डांसर दीदी और हमारे बीच की बात है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप डांसर दीदी के बारे में कुछ भी आप बोल रहे हो, डांसर दीदी के बारे में कुछ कर रहे हो आप। उम्मीद है पब्लिक का कि इस बार जो है अब डांसर दीदी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो। क्योंकि अब देखो, मैं डांसर दीदी का एक चेतावनी देना चाहूंगी। ठीक है, कि कभी भी अपने आप को ओपन किताब मत रखो कि जो भी तुम्हारे सामने आए हर किसी के साथ एकदम पूरे फ्रेंडली हो जाओ। ठीक है, अपने आप को सस्पेंस बना के रखो, अपने आप को एक रहस्यमयी तरीके से रखो ताकि तुम्हें लोग जानने के लिए बहुत कोशिश करें। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक से दो बार तुम्हें देखा और हर चीज तुम उजागर कर दिया। अपने आप को ओपन किताब मत रखो। जो ओपन किताब रखता है ना, वो फिर से कहीं ना कहीं फिर से ठोकर खाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि पहला नंबर, मुझे बोला गया कि दीदी आप डांसर दीदी को ना गरीब मत बोलो, वो गरीब नहीं है। ठीक है, और पब्लिक जो है डांसर दीदी को किस लिए कि इतना सिंपैथी जो है किस लिए दे रही है कि वो फैमिली जो है बहुत दिनों से मेहनत कर रही है और वो फैमिली को वो मेहनताना नहीं मिला। ठीक है, जितना वो मेहनत करी वो मेहनत का उसको फल नहीं मिला। पब्लिक इसीलिए वो उस फैमिली से ज्यादा अटैच हो गई है। ठीक है, और मुझे भी कहीं ना कहीं ऐसा चीजें लग रहा है। ठीक है, अब देखो, जो डांसर दीदी का होम टूर करवाया गया उसमें उस चीज को देखकर मेरे सामने आया कि दीदी आप डांसर दीदी को गरीब मत बोलो, और वो गरीब नहीं है। ठीक है, वो मिडिल क्लास है। तब देखो, ये जो घर दिखाया गया है ना, ये एक किराए का घर है। ठीक है, किराए का घर है, वो अपना खुद का घर नहीं है। और वो फैमिली मेहनत करने में वो बिलीव करती है। मगर अब मैं बोलना चाहूंगी कि देखो, अब मेहनत कर रहे हो ना, जैसे कि कोई मछली मार रहा है। ठीक है, मछली मार रहा है तो मछली पकड़कर अपने बर्तन में रखने की बजाय मछली मार मार के ऐसे फेंकते जा रहा है, फेंकते जा रहा है। मतलब आप मेहनत कर रहे हो और उस मेहनत को सही ढंग से मतलब स्टोर नहीं कर रहे हो, या उस मेहनत को अपने सही तरीके से आप प्रेजेंट नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो वो मेहनत आपका मेहनत नहीं है, वो मेहनत पे आपका किए कराए पे पानी फिर जाएगा। अब यहाँ पे ये जो नाम ले लेती हूँ मैं, सिमरन जी जो है, उन्होंने बोला था कि मैंने सामने वाले पर्सन को मैंने बोला कि मैं होम टूर करवाना चाहती हूँ, तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई करवा दो। मगर एक चीज और भी सिमरन जी ने उन्होंने बोला कि वो फैमिली जो है ना बहुत ही सीधी है। ठीक है,
आप याद रखिएगा मैं क्या बोलना चाहूंगी। वो फैमिली, मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, सामने वाला पर्सन ने खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताया है कि वो फैमिली बहुत ज्यादा सीधी है। मैं भी गई थी तो मैंने बोला था कि अभी वीडियो बनाओ, तो वो फैमिली बोली कि मैं बोल नहीं पाती हूँ, मतलब ठीक है मैं बोल नहीं पाती हूँ, मैं वीडियो नहीं बना पाती हूँ। तो देखो सामने वाले को सोचना चाहिए कि अगर वो बोल नहीं पाती या कर नहीं पाती है तो उनके ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, करने की बजाय प्रेशर डालना चाहिए। अगर होम टूर की बात है तो आप अपना होम टूर करवा सकती थी, ठीक है, अगर बोला है परमिशन दिया तो कोई बात नहीं, मगर कल को अगर कुछ गलत होता है तो आप उसमें फंसोगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो वो फैमिली आपने खुद अपने मुंह से बोला है, जो एक बार सोशल मीडिया पे पड़ जाती है ना वो मिटता नहीं है। खुद आपने मुंह से बोला है कि वो फैमिली सीधी है, ठीक है, वो फैमिली सीधी है, वो बोल नहीं पाती, अपनी बातों को रख नहीं पाती है, आपने खुद अपने मुंह से बोला है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे अगर वो बोल नहीं पाती तो ठीक है भाई, आप उनके ऊपर प्रेशर डालते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार आप प्रैक्टिस करके, ठीक है, जिस तरीके से आप फेसबुक पे लॉन्ग वीडियो बना लेती हैं। तो अगर ये पब्लिक का डिमांड था कि होम टूर करवाओ, होम टूर करवाओ, तो वो फैमिली को खुद बोलते, भले ही आपको ठीक है भाई परमिशन दे दिया था, मगर इंसान के लिए सारा काफी होता कि हम उसको, सामने वाले पर्सन को हम हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो उसी के हाथों से देखो, हम जब हमारा बच्चा पैदा होता है ना तो जन्म से कोई इंटेलिजेंट नहीं होता, एक माँ बाप को गाइड करना पड़ता है, ठीक है। हर कोई बोलने में इतना फ्रंट नहीं होता है कि हर चीज को उसको पैदा होते ही उसके अंदर सारा हुनर भर भर के होता है। प्रैक्टिस इज परफेक्ट बोलते हैं ना कि हर चीज का ना प्रैक्टिस करना पड़ता है। अगर हम पढ़ाई करते हैं ना तो अगर हम प्रैक्टिस करके, ठीक है, अगर हम प्रैक्टिस करके उस चीज को हम लिखते हैं ना तो उस चीज में हमें कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। अगर हम डायरेक्ट हम पब्लिक के सामने कुछ भी आकर बोलते हैं ना तो हम उस बात में हकला जाते हैं, मतलब हम वो कॉन्फिडेंस में चीजें नहीं कर पाते, ठीक है। तो अगर वो फैमिली में वो देखो यही चीजें जो है डांसर भैया ने भी किया था। अगर वो फैमिली सीधी है भाई, सीधी है, आप बना रहे हो तो उसके ऊपर प्रेशर डालो ना कि आप प्रैक्टिस करो, इसमें क्या है, नहीं बोल पाते हो मगर जैसे भी बोल पाते हो, इतना वायरल चेहरा हो, ठीक है, आप हकलाओगे भी तो पब्लिक आपकी बातें सुनेगी। अब जैसे भी हो आप नेचुरल हो, किसी को देखकर अपने आप को मत बदलो, ठीक है। जो अपने आप को बदल लेता है ना वो नेचुरल और नहीं होता है, ठीक है, आप असली हो, ठीक है, आप एक रोबोट नहीं हो, आप एक असली हो। हर कोई जो है अपने अपने तरीके से बोलता है, अपनी अपनी तरीके से अपनी बात को प्रेजेंट करता है, ठीक है। तो आप हकलाते हो या बोल नहीं पाते हो या अटकते हो तो जरूरी नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बोल नहीं पाते फिर भी वो ब्लॉगिंग करते हैं, ठीक है। तो डांसर दीदी अगर वायरल चेहरा है, अगर डांसर दीदी की मम्मी हकलाती भी है, चाहे रुक रुक के बोलती है, तो क्या पब्लिक को फर्क पड़ता है। मैं पब्लिक से बोलना चाहती हूँ कि अगर डांसर दीदी की मम्मी हकलाते हुए भी अगर वीडियो डालेगी, अगर रुकते हुए भी वीडियो डालोगी, तो क्या पब्लिक इनकी वीडियो में इंटरेस्ट लेगी। कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ डांसर दीदी की फैमिली जैसे भी है मैं नेचुरल देखना पसंद करती हूँ, अगर वो हकला के बोलती है, अगर वो रुक के बोलती है, फिर भी मैं उनकी वीडियो में इंटरेस्टेड हूँ, मैं उनकी वीडियो को देखूंगा। कितने लोग मेरी बातों से सहमत हो आप कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है। तो अगर पब्लिक का डिमांड था कि होम टूर करवाओ तो उस पब्लिक के ऊपर प्रेशर डालना चाहिए, जैसे कि आप पहले ही प्रैक्टिस करवा देते कि ऐसे बोलना है कि हेलो एवरीवन, वैसे इतना बोलने के लिए आता है, हेलो एवरीवन आज पब्लिक का डिमांड है, आज ने सिमरन जी जो है मुझे आकर बोला है कि आप होम टूर करवाओ, तो उसमें जो है आपका और ज्यादा नाम आगे बढ़ता, ठीक है, कि ये दीदी आई हैं हमें बोली हैं कि आप होम टूर करवाओ, तो उससे आपका नाम जो है ना और ज्यादा बढ़ता, आपको करवाने से ज्यादा जो है और आपका नाम रोशन होता है, आपको और पब्लिक जो है आपको और ज्यादा अप्रिशिएट करती कि देखो भाई वो चाहती तो दीदी जो है अपने चैनल पे वीडियो डाल सकती थी, मगर वो अपनी वीडियो पे ना डालते हुए प्रेशर डाला कि डांसर दीदी की फैमिली खुद अपनी वीडियो डालेगी, मैं यही चाहती हूँ, ठीक है। और पब्लिक किस टाइप का मदद करे, इसीलिए तो मदद कर रही है भाई। अब कि आप प्रेशर डालो, उसको प्रैक्टिस करवाओ, ठीक है, आप मिलने के लिए जाते हो तो, और
5-10 मिनट की वीडियो बन जाएगी। अगर लंबा करके वीडियो बनाते हो तो लंबा करके बनाओ, अगर इस तरीके की करके वीडियो बनाते हो तो इस तरीके की वीडियो बनाओ। मुझे 99% भरोसा है, क्योंकि 10% जो हेटर्स है ना, वो डांसर दीदी कुछ भी करे तब भी उसमें कमियां निकालेगी, और अच्छा करे तब भी कमियां। तो पब्लिक के ऊपर आप बात मतलब इतना दिल पे मत रखो, ठीक है। पब्लिक आपसे प्यार करती है तो हर चीज का दो पहलू होता है, ठीक है। अगर आपको पॉजिटिव 90% कमेंट अगर पॉजिटिव आते हैं तो 10% पॉजिटिव नेगेटिव आएंगे, इससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि अगर आप चाहते हो कि सोशल मीडिया ही हमारा बिजनेस है, सोशल मीडिया पे ही हम अपना नाम बनाना चाहते हैं, तो ये सारी चीजों को आपको इग्नोर करना पड़ेगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि हर एक नेगेटिव कमेंट से आप अपनी मानसिक रूप से आप बीमार पड़ जाओ, अपने होशो हवास में मत रहो, ऐसा कुछ नहीं है। आपको मतलब बस अपने काम पे फोकस रखना है, ठीक है, अपने काम पे फोकस रखना है। और मुझे उम्मीद है कि डांसर दीदी की फैमिली जैसे भी वीडियो बनाती है बहुत प्यार करेगी, ठीक है। और सपोर्ट के मतलब यही होता है कि उसको प्रैक्टिस करवाओ। जब हम बच्चे को स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उस टाइम बच्चा जो है, बच्चे को कुछ नहीं आता है, मगर हम रेगुलर चीजें करवाते हैं ना, तो बच्चा आगे चलकर इंटेलिजेंट बनता है, नाम भी रोशन करता है, देश का प्राइम मिनिस्टर भी बनता है, कुछ भी बन सकता है, ठीक है। तो पैदा होते ही बच्चे तेज नहीं होते, ठीक है। तो अगर चाहते थे सामने वाले पर्सन कि हम उस फैमिली को सच में सपोर्ट कर रहे, भाई सपोर्ट कर रहे, वो फैमिली, वो बोल रही थी दीदी कि हम डांसर दीदी की फैमिली के लिए क्या कर रहे, नहीं कर रहे, हम नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब आप नहीं दिखाओगे, नहीं दिखाओगे, आपका अपना पर्सनल मैटर है, ठीक है, आपका पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। मगर जो सोशल मीडिया पे दिखेगी उस चीज पे पब्लिक जो है अपनी पक्ष रखेगी, और उस चीज पे आप नहीं बोल सकते हो कि ये मेरा पर्सनल बात है, ठीक है। जितनी आप चीजें दिखाओगे उसी के हिसाब से आपके ऊपर जो है जजमेंट किया जाएगा, या फिर डांसर दीदी हो या डांसर दीदी की जो भी सपोर्ट में हो, ठीक है। जो चीजें दिखती है वही चीजें बिकती है। तो बाकी मैं तो हमेशा से बोलती हूँ, मुझे कोई किसी से दिक्कत नहीं है। और डांसर भैया जो है अब अपने घर पे चले गए हैं, चंडीगढ़ चले गए हैं, क्योंकि उन्होंने बोला था कि मैं चंडीगढ़ जाने वाला हूँ। और अभी जो है डांसर भैया जो है अभी काफी दिन तक वो चंडीगढ़ में ही रहेंगे। अब वहाँ पे उनका कुछ गाने वाने का शूटिंग है कि क्या है नहीं है, ये तो डांसर भैया ही बता सकते हैं, अभी एग्जैक्ट में चीजें नहीं बता सकती। मगर यहाँ पे डांसर भैया जो है, डांसर दीदी की मम्मी का तबीयत खराब हुआ था तो वहां पे गए, 1-2 रील शूट किए, पब्लिक को बहुत ज्यादा पसंद आया। मगर यहाँ पे अगर डांसर भैया नहीं जाते तो और भी बात बिगड़ सकती थी, क्योंकि काफी टाइम से डांसर भैया जो है डांसर दीदी से मिले नहीं थे, और दोनों को जब एक फ्रेम में नहीं देखा जाता है ना तो पब्लिक बेचैन हो जाती है, ठीक है, बेचैन हो जाती है। अभी जो करौली धाम गए थे घूमने के लिए, बाबा का दर्शन करने के लिए, उसके बाद से इनके चैनल पे भर भर के कमेंट आ रहा था कि आप दीदी को क्यों नहीं ले गए, डांसर दीदी को क्यों नहीं लेके गए, ठीक है। उसमें ही डांसर भैया को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि डांसर दीदी से रिलेटेड क्यों कमेंट आ रहे, ठीक है। तो अगर डांसर भैया अभी भी नहीं जाते ना कि तबीयत खराब है, और डायरेक्ट अगर चंडीगढ़ चल जाते, तो देखो भाई ये ऑडियंस का प्यार है भाई, जो तुम्हें इतना प्यार करती है, तुम्हें हर पॉइंट पे तुम्हें रोक टोक करती है, ठीक है। अगर आप इंटरेस्टेड हो पब्लिक के कमेंट से तो आप जवाब दो, नहीं इंटरेस्टेड हो तो फिर अपनी दुनिया में खुश रहो। मगर आप पब्लिक को रोक नहीं सकते हो अपनी मन की बात करने से। जो पब्लिक जो है किसी के घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाने जाती है, पब्लिक जो देखती है उसी पॉइंट के ऊपर अपनी बात रखती है, ठीक है। और मैं तो चाहती हूँ कि जो भी डांसर दीदी को अगर सपोर्ट करता है ना, अगर आप आर्थिक रूप से सपोर्ट करते हो तो आप करो, मगर जो उसके अंदर कमियां है ना, उस कमी को आप दूर करो असली में, ठीक है। आप उसको प्रैक्टिस करवाओ वो फैमिली को, क्योंकि वो वायरल चेहरा है। और रही बात, इतना कुछ करने के बाद भी अगर डांसर दीदी की मम्मी पब्लिक के प्यार को नहीं समझ पाते हैं ना, बोलते हैं ना कि घर में लक्ष्मी आ रही है और उस लक्ष्मी को हम अपने घर में इज्जत सत्कार से हम नहीं स्वागत करेंगे, तो फिर आप जो हालत में हो ना, आप उसी हालत में रहोगे, फिर पब्लिक भी कुछ नहीं कर पाएगी। क्योंकि अभी जिस हिसाब से डांसर दीदी की फैमिली को
प्यार मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है, इतना करने के बाद भी अगर डांसर दीदी की फैमिली खुद में सुधार नहीं करती है, पब्लिक का प्यार का सपोर्ट का अगर सही ढंग से फायदा नहीं उठा पाती है, फिर कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है, कोई कुछ नहीं कर सकता। फिर आप जिस कंडीशन में जो प्यार भी मिल रहा है वो भी पब्लिक जो है फिर आपसे नाराज हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक आपके ऊपर भरोसा रखी है, कमेंट करती है, इतनी मोटिवेट करने वाला कमेंट करती है कि आप मोटिवेट हो, डिप्रेशन में जाने के बजाय आप मोटिवेट हो, पब्लिक की बातों को ऊपर ध्यान दो, आप हकला कर ही सही, रुक कर ही सही, जैसे भी आप बात करते हो अपनी ही बातों के माध्यम से जो भी आपके सवाल उठते हैं, आप लॉन्ग वीडियो बनाओ या छोटा इस तरीके से वीडियो बनाओ या इस तरीके से वीडियो बनाओ, जो भी कंडीशन में वीडियो बनाओ, मुझे लग रहा है पब्लिक आपको देखेगी, आपको देखना पसंद करती है, क्योंकि पब्लिक बस यही चाहती है कि डांसर दीदी का सपना पूरा हो, ठीक है, डांसर दीदी का सपना जो है, जो भी सपना है, जो भी ख्वाहिशें है वो पूरा हो। अभी डांसर दीदी जो है ज्यादा सोशल मीडिया पे एक्टिव नहीं रह सकती है, क्योंकि वो 10th क्लास में चली गई। अब रही बात डांसर दीदी की मम्मी, अपने आलसपन को आप इग्नोर करो, ठीक है, खाओ पियो मौज मस्ती करो, एनर्जेटिक रहो, ठीक है, और फिर धाकड़ से अपना काम शुरू करो, सोशल मीडिया का काम है, काम शुरू करो, पर डे एक वीडियो लाओ या फिर एक दिन नागा करके एक वीडियो लाओ, ब्लॉगिंग वाला वीडियो, शॉर्ट वीडियो से कुछ नहीं होने वाला, लॉन्ग वीडियो लाओ, तभी आप अपना सपना को पूरा कर सकते हो, और हर बार आप किसी को ऊपर ब्लेम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो पब्लिक आपसे उम्मीद लगा रखी है कि कुछ भी बातें हो वो आप खुद अपनी वीडियो के माध्यम से बताएं, और अगर आपको या कोई भी आपसे बोले कि हम ये चीज करवाना चाहते हैं या करना चाहते हैं, तो आप आगे और पीछे, ठीक है, प्रेजेंट टाइम की बात है, और अपने बच्चे के भविष्य को देख के सामने वाले को बातों का डिसीजन लेना, बस यही मैं चाहती हूं। और हर चीज के लिए हाँ मत बोलो, सोच समझ के बोलो, ठीक है। और मैं किसी और अगर कैमरे के सामने अगर कुछ बोलने की बात आ रही है और अगर इस चीज में आप हकला रहे हो, तो आप पहले ही डिस्कस कर लो, ठीक है, कैमरे के सामने ये सारी बातें करने से पहले आप डिस्कस कर लो कि नहीं ये चीजें मत करो, ऐसे मत करो, ठीक है। बाकी आप, क्योंकि देखो इंसान जब ठोकर खाता है ना तो उससे सीख लेता है, ठीक है, जितने भी इंसान के साथ धोखा हो, ठोकरें खाती है, तो इंसान उससे सीख लेता है, ठीक है, कि आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे, ठीक है, आगे से हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो अब से आप बेवकूफ नहीं हो, ना छोटी बच्ची हो, हर बार अगर आप धोखा खा रहे हो और हर बार सामने वाला पर्सन अगर आपको धोखा देगा फिर भी आप धोखा खाओगे, तो आप एक बेवकूफ की कैटेगरी में आ जाओगे, ठीक है। इसलिए अपने आप को मैच्योर बनाओ, होशियार बनाओ, और सामने वाले पर्सन को देखकर सीखो, हकला कर ही सही, रुक कर ही सही, जैसे भी हो अपनी बात को रखो, पब्लिक आपकी बात सुनेगी। सो गाइस, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा। अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ पहुंचे, प्लीज तकलीफ लगने वाली बात कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।